हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एक्चुअली आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यार, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सिंपल कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ रखा था, ठीक है। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। मेनली हमने बात की थी यार कि आज हम लोग मेनली जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स है वो कैसे आते हैं और वो रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। सिंपल सा एक रूल है जो हमने लास्ट क्लास में ऐड नहीं किया था, उसको मैं आपको बता देता हूँ, देन हम लोग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यार, एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे आपको हेल्प मिल सकता है न्यूमेरिकल्स में इसके क्वेश्चन करने में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। जैसे नाइट्रोजन है, जो हमारे मेन एलिमेंट्स मिलते हैं कंपाउंड्स पे, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है। इनके बारे में बात नहीं की गई थी कल। ऐसा नहीं कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हैं पूरी, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो हम निकाल लेंगे सिंपल अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और हेलोजन की बात कर रहे हैं यार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन, ये लोग जब भी बाइनरी कंपाउंड्स बनाएंगे विद मेटल और हाइड्रोजन, ठीक है ना, तब इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, बाइनरी कंपाउंड सब समझ गए होंगे शायद कि नाइट्रोजन, ये जितने भी हमारे, ये मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन की, ये लोग रहेंगे, या दूसरा हमारा जो रहेगा वो मेटल या एच रहेगा, ठीक है। दो लोग जो कंपाउंड होता है, दो ही टाइप के लोगों का, उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो एक्चुअली यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर -3 होती है बाइनरी कंपाउंड में जब ये मेटल के साथ या एच के साथ रहेंगे, ठीक है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो लाइक आपको एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, सिंपल बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें केवल दो टाइप के लोग हैं, एल्युमिनियम है और नाइट्रोजन है। आपको पता है यार एल का वैल्यू कितना होता है यार, +3 होता है। इसको मैक्स मान लेता हूँ, इक्वल टू बोलो क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब बताओ यहाँ से जो आएगा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो -3 आएगी, ठीक है ना। तो ये एन की और फॉस्फोरस की दोनों ही एक सेम फैमिली के हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स -3 होती है जब ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं विद मेटल और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आप सिंपल केस ले सकते हो, जैसे मान लो मैं PS3 की बात कर लूँ, ठीक है। फॉस्फीन इसका नाम है, जैसे अमोनिया होता है NH3, उसी का नेक्स्ट मेंबर है जो फॉस्फोरस, उसका हाइड्राइड है ये PS3, फॉस्फीन बोलते हैं। तो यार पी का मुझे निकालना है अगर, तो बस x मान लेता हूँ। आपको पता है यार इसका +3 हो जाएगा, एक का होता है +1, 3 लोग हैं तो +3 हो गया, इक्वल टू 0 कर देंगे यार, यहाँ पे सिंपल x -3 आ जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो -3 आती है जब वो बाइनरी कंपाउंड्स में रहेगा विद मेटल और हाइड्रोजन, ठीक है। एंड सल्फर -2 आता है। एक केस है जहां पे सल्फर का -1 हो जाता है, ये मैंने नीचे रख रखा है सिंपल, आप FeS2 आयरन पैराइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। आप इसको निकाल भी सकते हो यार, ठीक है ना। FeS2 जैसे बोलूँ मैं तो FeS2, देखो FeS2 आपको पता है यहाँ पर ये फेरस है तो ये +2 में हो गया, इसका मैं x मान लेता हूँ, 2x हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। आप यहाँ से x निकाल सकते हो, बोलो कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बाइनरी कंपाउंड्स में विद मेटल और हाइड्रोजन जनरली -2 होता है, एक केस में ये -1 है। हेलोजन्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है हमें हर कंपाउंड में हेलोजन, तो उसका जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो -1 आता है जब वो बाइनरी कंपाउंड्स के साथ रहेगा, लाइक मेटल या एच के साथ रहेगा, तो हम बोलेंगे -1 आएगा। इसके हज़ारों एग्जांपल हैं, आप सिंपल देख सकते हो कोई भी एग्जांपल उठा के। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं अगर, ठीक है, तो NaCl ले लो, NaCl में देखो यार +1 है, Cl -1 है, राइट। AlCl3 में आप ले लो तो Al3+ है और ये -3 टोटल है, 3 लोग का -3 है, ऑब्वियसली 1 का -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये बात हमें दिमाग में रखनी है कि हेलोजन है उनका -1 आएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है जब बाइनरी कंपाउंड्स रहेगा मेटल और या हाइड्रोजन के साथ, और फॉस्फोरस और आपका जो नाइट्रोजन है इन दोनों का -3 आता है। सल्फर का सिंपल -2 आएगा, एक केस है FeS2 वाला जहाँ पे -1 आता है। इतना आपको क्लियर हो गया शायद। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे और दिमाग में हम रख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो जो होता है वो उसका ग्रुप नंबर होता है टेबल में, ठीक है ना। आप पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट विल बी इट्स ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल एंड द मिनिमम विल बी ग्रुप नंबर -8 कर देना है। जैसे अच्छा ग्रुप नंबर में कौन सी बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली,
हम बात करते हैं, ठीक है। मेनली AP ब्लॉक्स के लिए इससे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, वहाँ बहुत ईजिली हम उसको मेमोराइज करके चीज़ों को ईजी कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूँ क्लोरीन की बात करूँ, हेलोजन फैमिली की बात करूँ अगर, तो आपको पता है हेलोजन फैमिली में यार फ्लोरीन तो -1 फिक्स है, बाकी का वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन की मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर वो आ सकती है, उसका ग्रुप नंबर क्या है 7 है वहाँ पर, ठीक है। तो 7 है तो मतलब +7 इज द मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आप +7 का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, ठीक है। HClO4 हमने कल बात की थी, आई मीन लास्ट लेक्चर में कि ClO4 माइनस जो पर क्लोरेट आयन होता है उसमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाले अगर, तो उसी का ये एसिड है यार, ठीक है। आप निकाल सकते हो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी। तो यार H का बोलो कितना होता है यार +1 होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल H का +1 है एंड Cl का हमें x मान लिया, O का बोलो कितना -2 होता है, बट 4 लोग हैं तो -8 हो जाएगा। इक्वल टू 0 करना है यार, x यहाँ पे बोलो कितना आ गया, ये +7 आ गया, ठीक है। तो क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आई है +7 है, इसकी मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर है। +7 से ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो आप समझिए कुछ मिस्टेक आपने की है, ठीक है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इसका ग्रुप नंबर 7 है, 7 - 8 करेंगे -1 आएगा, ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सिंपल एक बात आपके लिए कि मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर उसका ग्रुप नंबर हो सकता है, प्लस के साथ ऑब्वियसली लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उसका ग्रुप नंबर -8 करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे अब इसकी बात कर लेते हैं जो हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में कि पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आता है, इसका मतलब क्या है। तो हमने एक आयरन पायराइट, आपको शायद आयरन का जो मैग्नेटाइट है और होता है आयरन का ऑक्साइड और मैग्नेटाइट, उसकी हमने बात की थी, ठीक है। तो उसमें आपको पता है +8/3 आया था ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें 3 Fe थे, और हमने जब इंडिविजुअल देखा था तो 2 लोगों का +3 था और एक का +2 था। तो उसी पे बेस्ड हमने ये देखो आगे इसको देखते हैं क्या मीनिंग होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का। मैं एग्जांपल उठाता हूँ एक कार्बन सब ऑक्साइड कैक्ट्री यहाँ पर, ठीक है। आप देखिएगा सिंपल C3O2, ठीक है। कार्बन सब ऑक्साइड है इसका नाम, जैसे CO2 होता है कार्बन का ऑक्साइड CO2 या CO, वैसे ही C3O2 ये भी कार्बन का एक ऑक्साइड है, नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ सब लोग कि यार कार्बन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ठीक है। तो x वाले मेथड से हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। चलिए देखो यार यहाँ पे 3x माइनस O का होता है -2, 2 लोग हैं तो माइनस बोलो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इक्वल टू बोलो क्या कर देंगे, इसको हम 0 कर देंगे, तो 3x इक्वल टू बोलो कितना आ गया, ये +4, और यहाँ से x हमारा आ जाएगा +4/3। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे देखा जो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की आई है वो 4/3 आई है। अब देखो फ्रैक्शन में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता है यार यहाँ पे 3 कार्बन है, राइट, और 3 कार्बन है और 3 कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर का हम आंसर 1 कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि 3 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, और आप उनका आंसर 1 निकाल रहे हो कि सर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये है, तो ऑब्वियसली वो एवरेज है, ठीक है ना। तो इन तीनों कार्बन की टोटल जो चार्जेस का एवरेज आपने निकाला है वो है इसका फ्रैक्शनल, इसलिए आंसर आया है, ठीक है ना। 3 कार्बन है यहाँ पर, तीनों की अगर आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालोगे, आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो वो सिंपल सा ऑब्वियसली कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है यार कि किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आने का मतलब वही है कि ये फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। जैसे मान लो +½ आया किसी इंडिविजुअल एटम का, मतलब क्या उसने हाफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन हाफ या फ्रैक्शन में लॉस गेन नहीं होते हैं, प्रॉपर होल नंबर में आते हैं। इसलिए इंडिविजुअल जो हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिनको बोलते हैं, इसीलिए वो कभी फ्रैक्शन नहीं आती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन आ सकता है, इंटीजर तो आ ही सकता है, फ्रैक्शन भी आ, बिकॉज एवरेज इंटीजर भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये आंसर गलत नहीं है, ये कार्बन की यहाँ पे 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो +4/3 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे अगर ऑप्शन में ये दिया है +4/3, देन इट्स ओके, आंसर सही है। लेकिन ऑप्शन में अगर तीनों का इंडिविजुअल पूछ लिया कि तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है, और तो फिर आप एक आंसर कैसे कर पाओगे। तो हमें इसको तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालनी होंगी। अब देखिए इसके लिए यार हमको स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए, आप लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से जानते हो, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर हम लोग वही कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने वाला फंडा लगाएंगे, बहुत इजीली आंसर्स निकलेंगे, ठीक है।
चलिए C3O2 देखो कैसे होता है। जैसे CO2 होता है ना, उसी टाइप का एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है। ये देखिए है C3O2। अब इसमें आप देखिए ये जो बॉन्ड्स है आप इनको ब्रेक कर सकते हैं। हमको पता है कार्बन ऑक्सीजन में बताओ किसका EN ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको -2 दे रहे हैं, इसको +2 दे रहे हैं। अब देखिए जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियस की बात है ये दोनों कार्बन सेम सेम आ गए ना, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो मिलने वाली है वो 0 0 मिलने वाला, बिकॉज सेम एलिमेंट से हमने कल बात की थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ भी इनको 0 0 मिलने वाला है। इस वाले को ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली -2 और ये +2 मिलने वाला है, ठीक है। तो जरा फोकस करते हैं तीनों कार्बन पे हम। देखिए टोटल चार्ज यहाँ पे जो आया है ऑब्वियसली +2 आया है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है इस कार्बन का। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो आई है वो 0 आई है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो आई है वो है +2, ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअल हमने जब निकाला ऑक्सीडेशन नंबर तीनों कार्बन की, तो बताओ क्या किसी भी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो आपने देखा +2 0 +2, ठीक है, प्रॉपर इंटीजर नंबर्स हैं। लेकिन आप इनका एवरेज निकाल लो, देखो +2 0 +2 कितना, +4 हो गया। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। +4/3 जो कि हमारा जस्ट अभी आंसर आया x करके। तो x करके अगर आप आंसर कर रहे हो, ठीक है, और उसमें एलिमेंट जो है वो 1 से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट है, इसका मतलब हमेशा याद रखना वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्योंकि आप आंसर 1 कर रहे हो और एलिमेंट्स मोर देन 1 है, इसका मतलब आपने एवरेज निकाल के आंसर किया है। अदरवाइज जितने लोग हैं उतनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको बतानी चाहिए, राइट। अगर आप बोलो कि नहीं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं, लेकिन आप आंसर 1 कर रहे हो, x मान के कर रहे हो, आंसर 1 कर रहे हो जिसमें एलिमेंट्स मोर देन 1 से प्रेजेंट ज़्यादा हैं, तो हम सिंपल सा समझ जाएंगे कि वो एक्चुअली उसका फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जो आया है वो उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आती हैं। एग्जाम्पल हमने देखा C3O2 का, कार्बन सब ऑक्साइड का। इनमें तीनों कार्बन की इंडिविजुअल जो हमने स्टेट्स निकाली हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोलते हैं, वो देखो +2 0 एंड +2 आया है। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए अब मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन इसमें और देखिए करा रहा हूँ। देखिए Br3O8 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड है, ब्रोमीन का ऑक्साइड है, Br3O8। इसमें आपसे बोलूँ मैं ब्रोमीन का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ब्रोमीन का। देखो मैं x मान के निकाल रहा हूँ, ठीक है, x मान के निकाल रहा हूँ। और सिंपल ये 3x हो गया, ये -2 होता है एक ऑक्सीजन का, 8 यहाँ पर है तो ये -16 हो गया, इक्वल टू ये 0 हो गया यार, ठीक है। यहाँ से x सिंपल बोलो कितना आएगा, +16/3 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो यार हमने 3 लोग हैं, फिर वही सेम बात, आंसर 1 कर रहे हो हैं 3 लोग, मतलब उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो आंसर +16/3 है। 3 ब्रोमीन है तो तीनों का मैंने एवरेज करके निकाला है, इससे आया है। आपको इंडिविजुअल पता करना है तो आपको स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड ऑब्वियसली हमें इसका स्ट्रक्चर पता है, देन आप इंडिविजुअल स्टेट जो इसका इंडिविजुअल स्टेट है वो आप बता सकते हो, ठीक है, Br3O8 का, ठीक है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बॉन्डिंग में आपको बताया गया सिंपल सा। कितने हो गए, 3 3 6 2 और बाकी हैं। ये है Br3O8, ब्रोमाइन के ऑक्साइड है, ठीक है, Br3O8। अब यहाँ पे देखिए यार मैं तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर्स या उनकी ऑब्वियसली स्टेट्स निकालने वाले हम लोग, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करके। हमें पता है ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीजन है इट विल गेट -2, डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ज़्यादा EN वाला एटम है, दैट्स वाई, ठीक है। और यहाँ ब्रोमीन को मिलने वाला है, बोलो कितना, +2, इस वाले से, इससे तोड़ो अगर तो -2, और अगेन इसको मिला, बोलो कितना, +2, इसको ब्रेक करो, सभी बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, बिल्कुल आइसोलेट कर दो। कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है आपको सभी एटम्स की इंडिविजुअल स्टेट्स बतानी है, तो जितने भी बॉन्ड उस एटम से अटैच हैं सबको ब्रेक कर दो, बिल्कुल आइसोलेशन मिला दो, उसको अलग कर दो बिल्कुल, और जो भी टोटल चार्ज आएगा अलग कर दो, कैसे, बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो भी टोटल चार्ज आएगा उस टोटल चार्ज को हम बोलेंगे ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंपल। देखो ये ब्रेक करेंगे बॉन्ड अगर, तो ये -2 यार, अगेन इसको मिलेगा +2, ठीक है।
अब इसको जब ब्रेक करोगे ना, ब्रोमीन ब्रोमीन, आपको पता क्या मिलने वाला है, 0। जब सेम सेम एलिमेंट्स होते हैं तो चार्जेस इनको 0 मिलते हैं, ठीक है। अगेन इसको ब्रेक करो, देखो -2 +2, इसे ब्रेक करो -2, फिर इसको +2 मिला, इससे फिर इसको 0 0 मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे -2 +2, ब्रेक करो इसको -2 +2, इसको ब्रेक करो -2 एंड +2। अब सिंपल आप देखो यहाँ पर ब्रोमीन के तीनों की हम इंडिविजुअल स्टेट्स बता रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेट कैसे आएगा, ठीक है। देखो ब्रो, इस वाले का चेक करते हैं, +2 यहाँ से, +2 यहाँ से, +2 यहाँ से, +6 ये हो गया, इससे 0 मिला, तो टोटल इसका जो आया है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इस ब्रोमीन की। इसमें देखिए इधर से यार +2 मिला, इधर से +2 मिला, इधर से 0, इधर से 0, तो एक्चुअली ये गाइस आ जाएगा +4। एंड इसको देखिए +2 +2 +2, यहाँ से मिला 6, तो ये हो गया, इधर से 0 आ गया, तो यहाँ भी सेम पहले जैसा आया +6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप तीनों ब्रोमीन में से किसी ब्रोमीन को उठा लीजिए, किसी भी ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज, या मैं नहीं बोल पाऊंगा एवरेज, बिकॉज क्या है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है, सिंपल एक इंटीजर नंबर आया है जो कि इसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। आप इसको देखो +6 +4 +6, अब इसका एवरेज निकाल लो आप, 6 4 10 6 16, एंड 3 लोग हैं, डिवाइड कर दिया 3 से, 16/3, जो कि हमने x मान के निकाला है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा खेल अभी कि अगर एलिमेंट्स मोर देन 1 हैं, उसको आप x मान के निकाल रहे हो, तो अगर वो चाहे इंटीजर आए या फ्रैक्शन में आए, वो उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही है, ठीक है। हाँ, अकेला है तो जो x माना आपने वही उसकी स्टेट आ गई, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, बट अगर मोर देन 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, आप उसको x मान के निकाल रहे हो, जो हमारा फंडा है, उससे उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, और एवरेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर हम टर्म करते हैं, ठीक है। मेरे मतलब दोनों का सेम है, आपको समझ में आ रहा है शायद जब क्वेश्चंस करके। तो ये था यार ऑल अबाउट दिस Br3O8, ठीक है। चलिए, ये है Br3O8 का आंसर, आप सिंपल देख सकते हो यहाँ पे जो आया है 6 और मिडिल वाले का 4 आया था, ठीक है। 16/3 उससे हो गया है। अब देखिए मैं आपको सिंपल कुछ क्वेश्चंस ये हैं, इनको कराते हैं। यहाँ पे देखो, आप अगर निकालोगे ऐसे जो x मान के ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो वो आंसर्स जो एक्चुअली हैं उनसे डिफर आते हैं, उसके रीजंस हैं, क्योंकि जो आप जनरली यहाँ अज्यूम करते हो कि ऑक्सीजन -2 फॉर्म में, वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज भी हैं, तो ये हमें स्ट्रक्चर से पता चलता है, ठीक है ना, बाय स्ट्रक्चर। जैसे मैं CrO5 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड CrO5। आपसे बोलूँ यार, CrO5 में आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x मानोगे तुरंत, x O का बेटा -2 मान लिया मैंने तुरंत, देखो 5 - 2 कितना हो गया, 5 × -2 -10 = 0 किया, यहाँ से x आ गया +10। लो, मैंने आपको अभी एक बताया था रूल कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है उसका ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। तो ये +10, आपको पता है क्रोमियम तो 10th ग्रुप का तो है नहीं, ठीक है, +10 आ नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब तुरंत आंसर ये गलत है, दिमाग में तुरंत हमारे क्लिक करेगा, ठीक है। तो मुझे पता है फिर यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, -2 वाले ऑक्सीजन तो नहीं है सभी लोग, आपको ऐसा हमने एज्यूम कर लिया ना कि -2 वाले 5 ऑक्सीजन है, तो ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ क्या है उनके स्ट्रक्चर में, देखते हैं स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, और बड़ा सही प्रश्न है। देखिए कैसे बनता है स्ट्रक्चर इसका, बटरफ्लाई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है इसका CrO5 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, 4 ऐसे रहते हैं, ये देखिए CrO5। अब यहाँ से निकालते हैं बॉन्ड ब्रेक करके, बहुत आसान है। अब देखो मुझे जैसे हमने क्या किया गलती कि हमने सभी 5 के 5 ऑक्सीजन को -2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो कि आपको दिख रहा है कि OO लिंकेज आपको शायद दिख रही है, OO लिंकेज मतलब परऑक्साइड लिंकेज, जो कि परऑक्साइड्स में O का तो -2 होता नहीं, हमें पता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है परऑक्साइड्स में, इसीलिए हमने जो -2 लेके किया है क्वेश्चन, +10 आंसर इसीलिए गलत आया है, ठीक है। तो बाय स्ट्रक्चर इसको हम देखते हैं कैसे सही होगा ये। चलो ब्रेक करते हैं बॉन्ड, सिंपल ब्रेक करने का तरीका है, बस इसमें मेन है यार स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहे इसका, ठीक है। बॉन्डिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए इसको ब्रेक करो, -2 +2, अच्छा किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्रोमियम ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको बच्चा ब्रेक करो, सिंपल देखो यहाँ से ये -1, इसको +1, इसको ब्रेक करोगे इससे 0 इसको मिलने वाला है इसको ब्रेक करो, यहाँ पे 0 इससे मिल गया था, इससे ये +1 एंड दिस इज -1,
इसको ब्रेक करते हैं तो देखो ये -1 आया, फिर यहाँ +1 आया, इसको ब्रेक करो तो इसको 0, इसको भी 0, इसको ब्रेक करेंगे तो -1 एंड फिर इसको +1 मिला है, ठीक है। तो अब देखो क्रोमियम के पास टोटल जो चार्ज यू कैन काउंट +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, +4 तो ये परऑक्साइड जो ऑक्सीजन्स हैं उनसे मिल गया उसको, और इस ऑक्सीजन से +2 मिल गया, तो +4 यहाँ से +2, देखो 1 2 3 4 और ये +2 टोटल यार यहाँ पे जो आया है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल चार्ज +6 आया है, जो कि करेक्ट आंसर है, सही आंसर +6 है इसका, ठीक है। हमने K2Cr2O7 में भी निकाला था, क्रोमियम का 6 आया था, +6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ भी क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। हमने गलती क्या की, हमने सब O को -2 मान लिया ऑक्साइड फॉर्म वाला, जबकि हमें देखो दिख रहा है साफ साफ 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगी, हमने बात की थी -1 होगा, तो चारों ऑक्सीजन का जो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, तो -4 वहाँ से, और एक का है -2 ऑक्साइड फॉर्म वाला, तो वहाँ से -2 और ये -4, इसलिए -6, तो ऑब्वियसली वो +6 होगा, तभी तो नेट चार्ज 0 आएगा। ये हमने बॉन्ड ब्रेक करके इसको चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, ना कि +10, जो आप सिंपल x मान के करोगे, तुरंत गलत है, ये हमें दिमाग में रखना है। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सामने दिख रहा है H2SO5, जैसे आपने सुना होगा H2SO4, ये आपने सुन रखा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वहाँ पे हमने कल निकाला, लास्ट लेक्चर में निकाला था ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO5 का निकालते हैं, ठीक है। इसको हम कैरोज एसिड बोलते हैं, एक नाम है सिंपल इस एसिड का, जो कॉमन नेम है कैरोज एसिड, ठीक है, कैरोज एसिड। तो इसका देखते हैं सल्फर का कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। पहले मैं आपसे बोलूंगा कि x मान के आप निकाल लो इसको, x मान के, ठीक है। चलो क्या आएगा, देखो 2 हाइड्रोजन +2, इसको x माना, ये बेटा -10 आ गया, इसको 0 आ गया, x यहाँ से आने वाला वो +10 हो गया, वो माइनस, ये तो 8 आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा है, जबकि सल्फर का आप ग्रुप देखो, ये देखो हमें अब ये यूजफुल हो रहा है ना वो पॉइंट कि सल्फर का जो ग्रुप नंबर है 6 है, तो मैक्स इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकती है, +6 से ऊपर हो ही नहीं सकती सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जब यहाँ +8 आ रहा है मतलब गलत आंसर है। गलत मतलब क्या, हमने जो अज्यूम किया है ना O के सभी 5 के 5 ऑक्सीजन को -2 मान लिया है, ऐसा कुछ शायद नहीं होगा, कुछ यहाँ पे भी लोचा है, लोचा क्या है वही स्ट्रक्चर बताएगा, ठीक है। तो कैरोज एसिड आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही बनेगा, ये यहाँ पे एक परऑक्साइड लिंकेज आती है, बस ये डिफरेंसेस है, ठीक है। H2SO4, देखो ये होता है कैरोज एसिड, ठीक है। H2SO4 में क्या होता है, ये बस ये O नहीं होता है, बाकी तो पूरा होता है H2SO4, ये एक इन एक्स्ट्रा ये जो परऑक्साइड लिंकेज आई है ये यही गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जो परऑक्साइड लिंकेज से अटैच्ड हैं, परऑक्साइड हैं, तो ये -2 हमने जो लिया सबका वो नहीं है, 2 -1 वाले हैं, वही गलती कर रहा है, ठीक है। चलो करते हैं, ब्रेक करते हैं, सल्फर निकालना है तो मैं सल्फर वाले सभी बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बोलो क्या आएगा, ये -1, इधर से इसको मिला +1, इसको ब्रेक करो, -2 इधर से मिला +2, इसको ब्रेक करो, -1 इधर मिला +1, इसको ब्रेक करो, इधर मिला -2, इसको मिला फिर अगेन +2। देखो इससे +2 उससे +2, बट इनसे +2 नहीं मिल रहा है, इनसे -1 इसको मिला तो +1 मिला, इससे भी +1 मिला, ठीक है। तो +1 +1 +2 ये +2 +2 आ गया टोटल, जो कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए +6 ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर है, +8 ऑब्वियसली गलत आंसर था, ठीक है। तो +6 इसका होता है, ये हमें स्ट्रक्चर बताता है कैरोज एसिड का। कैरोज एसिड कॉमन नेम इसका ज़्यादा फेमस है, ठीक है, कैरोज एसिड H2SO5, ये इसकी जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 आती है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, ओके। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये आपको करना है खुद से, आपके लिए होमवर्क है सिंपल, ठीक है। H2H2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ये हो, इसको बोलते हैं यार मार्शल एसिड, इसका जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, मार्शल एसिड। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि मार्शल एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको देखना है कितना आएगा, ठीक है। ये भी आप अगर ऐसे निकालोगे x मान के तो इसका भी आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। H2H2O8 इसका आंसर सही नहीं आएगा, तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, आप इसमें निकालना बेटा क्या आएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इतना क्लियर है।
आपको मैं एक फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में क्वेश्चन कराता हूँ एक्चुअली, जो IIT एडवांस में आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात हमने कर ली थी, आपको याद होगा शायद। बाकी यार जितने भी PYQs हैं हम लोग करेंगे, आप उनको भी परेशान नहीं होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था, वही मैग्नेटाइड वाली बात कर रहा है, जहाँ पे 2 लोग थे +3 स्टेट में और एक था +2 स्टेट में। ठीक है, चलो। सो मुझे बात करनी है इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है, अगर आप सल्फर से डायरेक्ट निकालोगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स इन Na2S4O6 इज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स इन, ऑब्वियसली यहाँ पे यार ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जो है 4 सल्फर हैं, 4 सल्फर में से जो ऑक्सीडेशन नंबर्स आ रहे हैं 2 टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन कि जो हमारा है ये Na2S4O6, इसमें 4 सल्फर हैं। इन चारों सल्फर में जो ऑक्सीडेशन नंबर्स आ रही हैं वो 2 टाइप की आ रही हैं, तो उनके नंबर्स में डिफरेंसेस क्या है? जो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, वो न्यूमेरिक टाइप में क्वेश्चन आया था ये IIT एडवांस में, ठीक है, 2011 में। तो उसकी बात करते हैं कैसे आएगा ये। तो ऑब्वियसली यार ये अब जिसने बोल दिया ना कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 टाइप की हैं, मतलब आप इसको x मान के तो नहीं कर पाओगे। x मानने वाला फंडा यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिकॉज आप x मान के करोगे उसका जो आएगा ऑक्सीडेशन नंबर वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। 4 यहाँ पे सल्फर हैं, ठीक है। हमें इसका चारों का इंडिविजुअल पता करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, और फिर देखना होगा हाँ क्या 2 टाइप की स्टेट्स आ रही हैं, फिर इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए ऑब्वियसली जैसे हम इंडिविजुअल में आते हैं कि अलग अलग बताओ सब लोगों का, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। बॉन्डिंग आपने बहुत बढ़िया से पढ़ रखी है, इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन देखेंगे चारों सल्फर्स की क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, ठीक है। Na2S4O6, चलिए आइए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो S4O6 ये देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। आपको पता है यार सोडियम का तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा नहीं, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये देखो कुछ ऐसा होता है। 4 सल्फर हैं, ठीक है। ये देखो ये 2 सोडियम जो रहते हैं ना इस ऑक्सीजन से आयनिक फॉर्म में रहते हैं दोनों, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब देखिए मुझे 4 सल्फर, आप एक बार चेक कर लीजिए स्ट्रक्चर। 2 सोडियम हो गए उधर एंड 4 सल्फर्स, 1 2 3 4 हो गए, 6 ऑक्सीजन है यार, 3 इधर है 3 इधर है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्यों आया? -1 चार्ज लगा हुआ है, आप समझ रहे बॉन्डिंग का फंडा है। अब बताओ मुझे चारों सल्फर की यार ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो आपको पता है आपके लिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसमें, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर इसमें कैसे बनता है, ठीक है। आपको ये दिमाग में स्ट्रक्चर है देन फिर तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप बॉन्ड ब्रेक करके आंसर तुरंत करने वाले हो फटाफट। चलो करते हैं, चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं। कैसे निकलेगा? चलो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करो। ये देखो यहाँ से यार इसको -1 मिलेगा, इसको +1 मिला, इसको ब्रेक करो तो -2 मिलेगा, इसको +2 मिलेगा, इसको ब्रेक करो तो इसको -2, इसको +2 मिलेगा। इधर ब्रेक करोगे सेम एलिमेंट को 0 0 मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको भी यहाँ से 0 0 मिलने वाला है, इसको भी यहाँ से 0 0 मिलने वाला है, इसको यहाँ से -1 +1, इसको यहाँ से -2 +2, इसको यहाँ से -2 एंड +2 मिलने वाला है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो मैं सभी चारों, आप ये फिगर आपको ऑब्वियसली थोड़ा गंदा लग रहा होगा, बट ऑक्सीडेशन नंबर्स आप जब ब्रेक करके चार्जेस ऐड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो ओरिजिनली हमने स्ट्रक्चर बनाया था साफ सुथरा, वो दिमाग में आपको रखना है कैसा है। चलो निकालते हैं चारों सल्फर का। देखो क्या हुआ इसका, इधर से +1, ये +2 यहाँ से, +2 यहाँ से, तो देखो +2 +2 +1, ये आ गया बच्चा +5 टोटल। ये बेचारे को 0 0, इधर से भी 0 इधर से भी 0, ठीक है। तो इसका टोटल जो आया है 0, और इस इंसान को भी 0 मिला है, ठीक है। लास्ट वाले को देखते हैं, ये +1 यहाँ से, +2 +2, तो ये भी आया है पहले जैसा +5। सही बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 2 टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, जो उनमें डिफरेंस कितना है गाइस। देखिए यहाँ पे 4 सल्फर हैं, 4 सल्फर में 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है 5 और 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो 5 और 0 2 टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर्स आ गई हैं, इनमें डिफरेंस बताओ। 5 0 का डिफरेंस क्या होगा बताओ मुझे। डायरेक्ट आंसर आ गया है विदाउट एनी डाउट 5, ठीक है। 5 इसका आंसर है, बड़ा सही प्रश्न है। आपको बस ये स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया है देन तो फिर कुछ है नहीं।
आपको रूल्स पता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके कैसे करते हैं, या आयनिक फॉर्म में है तो चार्ज देके कैसे करते हैं, रूल्स पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर एक बार आ गया, देन तो क्वेश्चंस में कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो बाकी हम लोग बाकी क्वेश्चंस हैं जो PYQs में आए हुए हैं मेडिकल जेई में, उनको हम डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जाना, कैसे कैसे निकालते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है। मैं एक बार आपसे फिर रिकॉल करना चाहता हूँ कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ठीक है ना। आपको दिमाग में रखना है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसी के फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकती, बिकॉज इसका मीनिंग होगा फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर आपको। तो इसके बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आपको मैंने जो मार्शल शीट में दिया है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, वो आपको करना है खुद से, ठीक है। ओके, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से बात करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।